नमस्कार, विशाल सिंह मैथ में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है उसका डिस्कस करने वाले हैं, जो 2025 वाला है। आइए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। दिख पा रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, कौन परमेय संख्या है? क्या बोल रहा है? कौन परमेय संख्या है? आप बताइए। ए रूट से बाहर होगा? नहीं, आप बोलेंगे नहीं, ए परमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, 1/√4 है। तो √4 को का वर्गमूल कितना होगा? 2। 1/2 ये निकल जाएगा। और ए वाला तो निकलेगा, 5 होगा, लेकिन ए वाला अपरमेय संख्या है। ए वाला अपरमेय संख्या है, लेकिन ए वाला अपरमेय संख्या है, तो गुणनफल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? विषम पूर्णांक। अब पूर्णांक के बारे में हम लोग समझते हैं। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक किसको कहते हैं? जो पूरा पूरा अंक हो, जैसे 1, 2, -5, -7, -25, 20, पूरा पूरा अंक हो उसको क्या कहते हैं? पूर्णांक। विषम पूर्णांक, अगर देखिएगा गौर से, विषम आना चाहिए, ऐसा m का मान रखिए जो विषम आना चाहिए, यानी किस पे सेट होगा। तो m पूर्णांक है तो पूरा पूरा अंक हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, -4 लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे रख करके देखिए। देखिए m इक्वल टू, अगर हम 1 रखते हैं, m इक्वल टू क्या रखते हैं? 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ये बताइए सम आया कि विषम? आप कहेंगे सम। तुमको चाहिए क्या? विषम चाहिए, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। फिर एक एक रख सकते हैं एम की जगह 2 भी रख सकते हैं, एम की जगह 3 भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ देखिए, एम की जगह हम कितना रख सकते हैं? 1। तो ऑड आया तो ये हो सकता है, लेकिन अगर 2 हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा, यानी सम संख्या आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एम का मान रखिए 1, तो आप कहिएगा 1 रखने पर 2 एकम 2 आ रहा है, 2 रखिए तो 2 दूना का 4। ये सम है या विषम? तो आप कहेंगे सॉरी सम। सम संख्या है, तो ए में भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब कौन सा मेरा ऑप्शन होगा? देखिए जो लास्ट में वही बचा वही मेरा ऑप्शन होगा, क्योंकि एम का मान कितना रख सकते हैं? 1, 2, 3, 4 ऐसे रख करके चेक करिए कि कौन ये ऑड नंबर आता है या इवन नंबर। तो विषम पूर्णांक कह रहा है, तो 1 रख कर देखेंगे तो 2 एकम 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो 2 दूना का 4 और 1 5। क्या ऐसे ही रख करके चेक करिए, क्या ये मेरा ऑप्शन होगा कि नहीं? तो आप कहेंगे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो शांत अशांत आप पढ़ चुके होंगे। शांत हर को देखना है। किसको देखना है? हर को। अंश को नहीं देखना है, हर को देखना है। हर को आप चेक करिए, हर कितना है? तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर हम ए उठा कर देखते हैं, या फिर डायरेक्ट हम अपना कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हर को तोड़िएगा। किसको तोड़ना है? हर को तोड़ना है। अगर हम हर को तोड़े, मतलब अभाज्य गुणनखंड करें, मतलब प्राइम फैक्टर करें, जैसे मेरे प्यारे दोस्त 20 है, तो 20 का प्राइम फैक्टर ऐसे निकलता है ना, 2 से कितना हम होगा? 10, 2 से 5, ऐसे कर करके अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा। तो इस प्रकार से अगर अभाज्य गुणनखंड, अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें, अगर अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालें और केवल 2 में टूटे, 2 के सर पे कुछ आए, या फिर 5 के सर पे कुछ आए, या फिर ये दोनों आए, 2 भी आए और 5 भी आए, ऐसे कोई भी आ सकता है अंक, तो शांत दशमलव होगा। कैसा होगा? शांत दशमलव होगा।
तो जैसे में आप पकड़ पा रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को देखिए, 80, 80 को तोड़ते हैं हम, 80 को ऐसे तोड़ेंगे, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, और 2 से कितना हो जाएगा 5, और 5 से कितना हो जाएगा 1। अब एक बात बताइए, अभी जस्ट हम बताए हैं कि 2 के पावर आना चाहिए या 5 का पावर आना चाहिए या दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो अब बताइए इसमें हम ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2 के सर पे 1 2 3 4 ऐसे हो गया, और गुणा 5 के सर पे 1 लिख सकते हैं ना, 5 के सर पे 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2 और 5 दोनों है, इसके अलावा और कोई है? 3 5 3 7 11 13 ये सब और है नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? शांत, शांत दशमलव। ऐसे करिएगा, और अधिकांश याद रखिएगा, काट कर भी देखिएगा, काटने के बाद चेक करिएगा हर को। क्या करिएगा? काटने के बाद, चूंकि ये कट नहीं रहा था, ये भी नहीं कट रहा था, इसके वजह से हम डायरेक्ट ऑप्शन को उठाएं। अब अगला वाला देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। बोल रहा है 0, देखिए 0.87 पे बार है। इसका कहने का मतलब है 0.877 ऐसे कर बहुत सारा सात आया होगा, इसका मतलब यही है। पक्का है कच्चा? पक्का। अब अगला देखिएगा कैसे इसको हल करेंगे, ऑप्शन वाइज चलेंगे, बनाते नहीं रहेंगे। देखिएगा इसका क्या रूल है, पूरा लिख लीजिए आप। तो आप कहिएगा पूरा लिखने के लिए रूल बताइए, तो पूरा लिखने के लिए 8 7 पूरा लिख लिए। किस पे नहीं है? तो आप कहिएगा 8 पे नहीं है, तो 8 को माइनस कर देना है। जिस पे नहीं रहेगा 8 को क्या कर देना है? माइनस, मतलब जिस पे नहीं रहेगा रेकरिंग, उसको, जो फ्री रहेगा उसको क्या कर देना है मेरे प्यारे दोस्त? माइनस कर देना है। अब जब माइनस करिएगा और देखिएगा रेकरिंग को, देखिएगा कितना अंक पर है, तो आप कहिएगा 1 अंक पे, तो 1 ठो 9 डालना है। कितना डालना है? 9। 1 ठो, अगर 2 अंक पे रहता तो 2 ठो 9 डाल दे। और यहाँ पे दशमलव के बाद काउंट करिए अंक को, तो दशमलव के बाद अगर काउंट करेंगे तो 0 लिख सकते हैं, मतलब एक ही अंक है ना। अगर 2 अंक पे नहीं रहता तो 2 गो 0 होता, लेकिन यहाँ पे एक ही होगा। अब आप घटा लीजिए इसको, तो आप कहिएगा 9 7, और ये आ गया 90। अब गौर से देखिए, कटेगा तो काटिएगा, कटेगा तो काटिएगा, लेकिन यहाँ पे कट नहीं रहा है। इसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका राइट आंसर होगा। क्या किन्हीं को दिक्कत है? कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि क्वेश्चन चेंज होता रहता है लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। अब अगला देखिए, अगला बोल रहा है कि 540 को फैक्टर पहले कीजिए, प्राइम फैक्टर निकालिए। तो आप कहिएगा 540 को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे करते हैं 540, 540 को मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, 270, फिर 200 काटिए तो 1 3 5, फिर 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए तो कितना आ जाएगा? 15, फिर 3 से काटिए तो आपका कितना आ जाएगा? 5, फिर 5 से काटिए तो आ जाएगा 1। मेरे प्यारे दोस्त प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप कहिएगा कि अब क्या करें, तो देखिए क्या करना है। इसको हम मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के सर पे 1 2 2 ऐसे। कोई के डाउट है? नहीं। अब अगला देखिएगा कितना के सर पे लिख सकते हैं? 3 कितना बार आया? तो आप कहिएगा 3 3 बार आया है, 3 के सर पे 3। 5 कितना बार आया है? तो 5 के सर पे 1। 5 कितना बार आया है? तो 5 के सर पे 1 हो जाएगा ना। क्या दिख पा रहा है? दिख पा रहा है? अब देखिए, तो यहाँ से रिलेट करते हैं। रिलेट ऐसे करिएगा, इसको ऐसे देखिएगा कि 2 के सर पे यहाँ x है। मेरे प्यारे दोस्त 2 के सर पे क्या है? x। और यहाँ 2 के सर पे कितना है? 2 है। तो रिलेट करिए, आधार अगर बराबर है तो इसको घात भी बराबर होगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 2। x का मान कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे देखिएगा y, इसी प्रकार से y को देखिए, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3। y का मान कितना आ जाएगा? 3। y इक्वल टू 3। अब z का मान कितना आएगा? 5 5 बेस मिल रहा है, तो z का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना आएगा? 1। तो आप कहिएगा z बराबर कितना आ गया? 1।
यहाँ तक किन्हीं को डाउट है? नहीं, पक्का है कच्चा? अब अगला देखिएगा। अब बस इतना ही रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रख, देखिए क्वेश्चन बोला है एक्स प्लस वाई माइनस जेड निकालना है, तो एक्स का मान कितना रखेंगे? 2। यहाँ पे 2 पे रख दीजिए, प्लस है तो प्लस, वाई की जगह कितना रखेंगे? 3, और माइनस है तो माइनस, यहाँ जेड का मान 1। 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? अब अगला देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बोला है कौन सा अपरिमेय संख्या है, लिखा हुआ है कौन सा अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइएगा, इसमें ध्यान पूर्वक समझिएगा। रेकरिंग वाला परिमेय संख्या होता है, रेकरिंग वाला क्या होता है? परिमेय संख्या। तो रेकरिंग वाला तो रुक गया, तो परिमेय संख्या हो गया। और इसमें देखिएगा 13 और 13 और अंदर अंदर गुना होगा ना, तो 169 हो जाएगा। तो 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। यानी इसको हम 13, मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गया। कोई दिक्कत है? अगला देखिए 441 किसका होता है? तो आप कहिएगा 21 का। किसका होता है? 21 का वर्गमूल होता है, सॉरी, इस 21 का पावर 2 कितना हो जाता है? 441। तो ये भी परिमेय हो गया। 3 ऑप्शन मेरा कट गया, तो बचा लास्ट में ही। अगर ऐसे भी चेक करते हैं, 10 का रूट नहीं निकलेगा और 100 का निकलेगा, लेकिन दोनों को निकलना चाहिए था, निकलता तो परिमेय संख्या हम ले लिख सकते थे। कितना लिख सकते थे? निकलता तो मेरे प्यारे दोस्त कितना लिख सकते थे? परिमेय संख्या लिख सकते थे, लेकिन नहीं निकला। तो ये नहीं निकला, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी आपका परिमेय हो गया, लेकिन ए क्या हो गया? अपरिमेय। तो अपरिमेय पूछ रहा है, तो अपरिमेय ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा। क्या मारना है? ऑप्शन नंबर डी। क्या डाउट है कुछ? अगला देखिए, एम और एन दो अभाज्य संख्या है। दो क्या है? अभाज्य संख्या है। एम और एन अभाज्य संख्या है, उनका मसा कितना होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप खुद से सोचिए कि दो अभाज्य संख्या लीजिए, दो अभाज्य संख्या लीजिए। मान लीजिए हम ले लिए 3, और कितना ले लिए? मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं आप, 5। इसका मसा निकालिएगा। क्या निकालिएगा? मसा। मसा कैसे निकलता है? आप कहिएगा ऐसे करिए इसको, तो फिर इसको ऐसे करिएगा, फिर इसको ऐसे लिखिए, फिर 2। अब एक बात गौर से देखिए, कितना से कटा? तो 1 से। तो 1 से कटा, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका? 1। ऐसे सोचना है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। दो संख्या है, कितना संख्या है? 2। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है। दिख पा रहा है? 2366 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है। उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है। 182। तो बताना है आपको महत्तम समावर्तक, बताइए क्या बताना है? महत्तम समापवर्तक। आप पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या किन्हीं को डाउट है यहाँ तक? ये पढ़ चुके होंगे आप। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है, तो यार दोनों संख्या यहाँ पे है, दोनों संख्या लिख देंगे, गुणनफल 2366। 2366 एलसीएम कितना है? तो आप कहिएगा एलसीएम 182 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 182। और एचसीएफ कितना है? तो एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ 10 का 10, ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ 10 का। अब अब क्वेश्चन को तोड़िए इसको, अब कहिएगा कि काट दीजिए। काटते हैं इसको, कितना से कटेगा मेरे प्यारे दोस्त? देखिए तो 9। 9 से तो नहीं कटेगा। इसको बस कुछ नहीं करिए, गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में भाग दे दीजिएगा। 2366 को ऐसे करके 182 से भाग दे दीजिएगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। देखते हैं, यहाँ पे 4, इसको कितना आ जाएगा? ये 5 और एक खत्म, ये आ गया 6। कितना बार में कटेगा? 3। 3 बार में कटेगा, देखिए 3। तो 3 दूना का 6, 4 और 2, 3 और 2
5 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया? ये कितने बार में कटा मेरे प्यारे दोस्त? 13। तो आपका एच यहाँ 13 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आप काट सकते हैं खुद से, देख लीजिए गौर से। पहली संख्या, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ये और हम लोग बढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है अगला क्वेश्चन, दिख पा रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है किसका प्रसार अशांत है? अशांत, अशांत आप समझ पा रहे हैं? अभी जस्ट हम बताए थे कि हर को तोड़िएगा। किसको तोड़ना है? हर को। हर को तोड़े, अगर 2 के सर पे मिले, मतलब 2 के घात मिले, या 5 का पावर मिले, या 2 और 5 दोनों हो, तो शांत होता है। अभी बताया था ना, 2 के सर पे n, 5 के सर पे m, कुछ भी आए, और 2 और 5 साथ में आए, इसके सर पे n m कुछ भी रहे, ये तीनों आएगा तो शांत हो जाएगा। हर को देखना है। किसको देखना है? हर को। हर को देखिए, ये आ सकता है, ये भी 2 और 5 के फॉर्म में आ सकता है, ये भी 2 और 5 के फॉर्म में आ सकता है, लेकिन इसको देखिए, ये 2 5 के फॉर्म में नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी। अशांत को चुनना था। शांत अगर चुनना होता तो 3 ऑप्शन शांत है, और अशांत को चुनना होगा तो वो ऑप्शन नंबर डी को चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि P इक्वल टू ए, बी के सर पे 3 है, और Q इक्वल टू ए और बी है। तो बताना है आपको अभाज्य संख्या है तो इसका लघुत्तम बताना है। अब इसका कॉन्सेप्ट सीखिए, ऐसा कॉन्सेप्ट सीखिएगा इसको। देखिए, अगर ऐसा पावर वाला आएगा, ऐसा पावर वाला आएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, ऐसा पावर वाला आएगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो ऐसे करिएगा इसको। एलसीएम पूछेगा, एलसीएम पूछेगा तो बड़ा पावर लेना है, बड़ा पावर। एलसीएम पूछेगा तो बड़ा पावर, और एचसीएफ पूछेगा तो छोटा पावर, छोटा पावर। याद रहेगा? फिर से बता रहे हैं, एलसीएम पूछेगा तो बड़ा पावर, और एचसीएफ पूछेगा तो छोटा पावर। तो आप कहिएगा इसमें बताइए कैसे होगा। तो देखिएगा, यहाँ से ए को पकड़िए। ए यहाँ कितना है? एक जगह यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, एक जगह यहाँ ऐसे लिखा हुआ है। क्या कोई को दिक्कत है? पक्का है? अच्छा, अब गौर से देखिएगा, ए के सर पे 1 है, यहाँ यहाँ कितना है? 4। तो एलसीएम पूछता, देखिए एलसीएम पूछ रहा है ना, हाँ एचसीएफ थोड़ी ना पूछ रहा है, एलसीएम पूछता तो बड़ा पावर लिखा हुआ है। तो ए के सर पे 1 है और ए के सर पे 4 है, तो बड़ा पावर इसमें कौन होगा? तो ए के सर पे 4, ए के सर पे 4। अब बी में आते हैं, बी 3, बी 1, तो बी के सर पे कितना ज़्यादा होगा? 3। ये आपका आ जाएगा क्या? एलसीएम। क्या आ जाएगा? एलसीएम। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या तो छोटा पावर लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर आप कहिएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा सहअभाज्य संख्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा सहअभाज्य संख्या है? कौन सा सहअभाज्य संख्या है बताइए। इसमें देखिए, कौन सा सहअभाज्य संख्या? सहअभाज्य संख्या उसको बोलते हैं को प्राइम फैक्टर, जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1। इसका एचसीएफ 1 आएगा? नहीं, तो इसको नहीं लीजिए। इसका एचसीएफ 1 आएगा? नहीं। इसका 1 आएगा? आएगा। इसका 1 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। देखिए, जिन लड़का को शिकायत है कि धीरे धीरे चल रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। आप क्वेश्चन तो यूं ही लगा दीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को फोकस करिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। पसंद आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, इसके पी बटे क्यू के रूप में लिखें। इसको किस फॉर्म में लिखना है? पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। बस आपको काटना है इसको, इसको हम नहीं काटेंगे। देखिए 0.3125 ऐसे लिखा हुआ है। इसको मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, 31 25, और दशमलव के बदला आ जाता है यहाँ पे 1। कोई के डाउट है? नहीं। और जितना अंक रहेगा उतना लड्डू चढ़ा दीजिए ऐसे। अब आप काट सकते हैं, इसको काट फिट करिए, जो काट के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। काट सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, काट दीजिएगा, इसको काट दें।
चलिए देखिए, अगर 25 से इसको काटिएगा मान लीजिए, तो 25 से काटते हैं, 25 एकम 25, तो कितना बच जाएगा 6, और 2 उतरा नहीं लगा तो 0, फिर 5, 25, 25, देखिए फिर से काटते हैं, 25 से इसको काटते हैं, गौर से देखिएगा, 25 एकम 25, यहाँ 6 0, 25 दूना 50, यहाँ 2 1 5 50, 25, 25 से इसको काटते हैं 125 बार में, और 25 से इसको काट देंगे 2500 को 100, और 2 लड्डू जस का तस। फिर ऊपर वाला को 25 से काटते हैं तो 25 25, फिर इसको 25 से काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 25 से कम 25, और कितना बचा 15, और 0, 25 छक्का 150, सही आएगा ना, 25 छक्का 150, और फिर कितना 5/16, अब तो नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी। बाई चांस काटने में मिस्टेक होगा तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा बहुपद है, अब इसको भी कॉन्सेप्ट देते हैं। कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब बहुपद किसको कहिएगा आप, है और किसको नहीं। देखिए क्या करना है, जिसकी घात, जिसकी घात, जिसकी घात, जिसकी घात अगर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहिएगा 0 से, 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाता है पूर्ण संख्या। जिसका घात ये वाला रहेगा ना, इस डब्बा में जो जाएगा उसको बोलेंगे बहुपद है, अन्यथा नहीं बोलेंगे। एक बात गौर से देखिएगा, जिसका घात पूर्ण संख्या होगा वो बहुपद होगा। आप गौर से देखिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये तो होगा, इतना सा होगा। लेकिन यहाँ पे चेक करिए, रूट पूरा पूरा में रूट है, यानी एक्स के सर पे, एक्स के सर पे 1/2 है, तो क्या ये वाला पूर्ण संख्या है, नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखिएगा, इसके सर पे 3 है, इसके सर पे देखिएगा, चर को देखना है, चर को देखिएगा 2, और ये तो निकलेगा ही 11, इस निकले चाहे ना निकले, एक्स को देखिए, एक्स को देखिएगा, एक्स के सर पे यहाँ 0 है, यानी यहाँ पे 0 है घात, क्या ये होगा, एकदम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, एक्स यहाँ नीचे है, नीचे, तो अगर ऊपर जाएगा, हर में है तो ऊपर जाएगा, तो ऐसे एक्स के सर पे -1 हो जाएगा ऊपर, तो ये वाला मेरा नहीं होगा। ये वाला देखिए पूरा रूट में है, तो पूरा रूट में रहेगा तो नहीं होगा, पक्का बात है। अगला देखिए, अब इसका कह रहा है इसका घात निकालिए कितना होगा, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, घात निकालिए x+3 का होल स्क्वायर और x³ - 8 का होल स्क्वायर। इसका घात निकालना है, कैसे निकालेंगे, खाली केवल घात से हमको मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। देखिए इसको हल नहीं पूरा करना है, ऐसे आप सोचिए मन में कि a+b का होल स्क्वायर टूटेगा। मेरे प्यारे दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं ना, a प्लस, इसको a और इसको b अगर मान ले तो a+b का होल स्क्वायर नहीं है, तो आप कहिएगा हाँ है। तो x के सर पे 2, यानी x सबसे ज़्यादा पावर 2 आएगा यहाँ पे, और इसमें देखिए x सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है। अगर इन लोग को गुना करेंगे दोनों को, तो बेस अगर समान है तो पावर ऐड होता है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी x के सर पे 5, यानी मेरे प्यारे दोस्त घात कितना आएगा, 5। क्या कोई दिक्कत है, घात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, घात कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 5 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि बहुपद, बहुपद 2x² - 6 के शून्यांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यांक। शून्यांक कैसे निकलता है, शून्यांक निकालना है तो x को मान निकालना है, बस x का मान निकाल दीजिए, वही आपका शून्यांक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, 2x² - 6 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। शून्यांक निकालना रहेगा तो जितना दिया हुआ रहेगा उतना बराबर 0। तो आप गौर से देखिएगा, 2x² इक्वल टू 6 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में। आप कहिएगा इसको 2 से उड़ा दीजिए, 2 तिया 6, यानी मेरे प्यारे दोस्त x² इक्वल टू 3। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अगला देखिए, x² इक्वल टू 3 है तो x इक्वल टू √3 होगा, बाहर नहीं आएगा तो एक ठो प्लस और एक ठो माइनस, प्लस माइनस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए,
अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बताइए 2x² माइनस 8x-12 इतना है, मतलब px बराबर इतना है, तो p2 निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? p2। कैसे निकाल पाइएगा, देखिएगा गौर से। px इक्वल टू 2x² माइनस 8x-12 है। आपको p2 निकालना है। कितना निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? p2। p2 कैसे निकलेगा? आप कहिएगा कि सर देख पा रहे हैं हम यहाँ पे x के जगह कितना है, तो आप कहिएगा 2। x के जगह कितना है? 2। क्यों? क्योंकि p से p मिल रहा है। x के जगह कितना है? 2। तो आपके जहन में, दिमाग में जा रहा होगा एक क्वेश्चन, x के जगह कितना रख देना है? 2। x के जगह क्या रख देना है मेरे प्यारे दोस्त? 2। ये 2 जस का तस रहेगा, x के जगह हम 2 बैठा दिए, माइनस 8, x के जगह कितना रख देना है? 2, और माइनस 12 जस का 10। इन्हीं भाई जी को दिक्कत है? पक्का है? अच्छा पक्का। अगला देखिएगा, तो आप कहिएगा 2 दूना के 4, 2 गुना 2 दूना का 4, प्लस माइनस माइनस 8 दूना के 16 और माइनस में 12। इसको गुना करिएगा, 8 माइनस 16 माइनस 12। अब चेक करिएगा इसको कितना आ रहा है? 8 2। आप कहिएगा माइनस में 20। क्या आया? माइनस में 20। ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या समझ पा रहे हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, दिख पा रहा है क्लीन? हाँ दिख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। आप केवल रिवीजन करते रहिएगा। क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है, हाँ, यदि बहुपद इतना के शून्यांक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यही यही क्वेश्चन का जड़ है। क्वेश्चन का जड़ वहीं पे है, एक जो शून्यांक है एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब समझते हैं? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। तो ऐसे इसको लिखेंगे, एक ठो मान लीजिए शून्यांक है अल्फा, एक ठो शून्यांक है मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्त बीटा। तो इन लोग दोनों क्या है? व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम मतलब 1/बीटा, ऐसे है दोनों। एक ठो अल्फा है तो एक ठो बीटा है, लेकिन व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। मैं कहूँ आपसे 3 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहेगा 1/3। अगर मैं कहूँ आपसे 3/5 का व्युत्क्रम बताइए, तो आप कहिएगा 5/3। कोई क्या डाउट है? पक्का है? अच्छा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे। अब देखिएगा ध्यान से, अंश और हर, हर ऊपर चला जाएगा मतलब अंश बन जाएगा, और अंश हर बन जाएगा व्युत्क्रम में। तो इसको हम मेरे प्यारे दोस्त ऐसे लिख सकते हैं, गुना करेंगे अगर, तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आ जाएगा। आप कहिए एकदम आ जाएगा। अब यहाँ से समीकरण को देखिएगा, इसको देखिए, इसके बगल में ये है, इसके बगल में ये बी है, ये बच गया वो सी है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी/ए। सी/ए इक्वल टू 1। सी का मान मेरे प्यारे दोस्त कितना है? -के। आप कहिएगा -के। ए का मान कितना है? तो आप कहिएगा 3, यहाँ पे रख देंगे 3 बराबर 1। बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछा तिरछी गुना करिएगा, कैंचिया गुना जिसको बोलते हैं, माइनस में 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करिए। क्या समझ पा रहे हैं? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, एकदम धीरे धीरे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। देखिएगा, कॉमा -2 है और कॉमा -5 है। आपको बताना है बहुपदों की संख्या। तो शून्यांक जितना रहता है उतना ही बहुपद होता है। अगर शून्यांक अगर 5 रहता तो बहुपद बहुपदों की संख्या इतना वाले शून्यांक -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या द्विपद होगा। सॉरी, द्वि हाँ, अधिकतम अगर पूछ सकता था, अधिकतम। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग लग रहा है।
बहुपदों की संख्या, बहुपदों की संख्या तो हम मार सकते हैं 2, लेकिन यहाँ पे अधिकतम कहता है कि उसमें पदों की संख्या कितना है, तो अधिकतम 3 मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे शून्यांक कितना दिया हुआ है और 2, तो 2 ही आएगा बहुपद। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लग रहा है मिस्टेक है। अगला, यदि बहुपद इतना के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना। आप गौर से मेरे प्यारे दोस्त देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, माइनस बी बाई ए। माइनस बी, यहाँ ए का जगह कितना है, तो आप कहिएगा 5 है, बी का जगह कितना है 7 है, सी का जगह ए। तो देखिए माइनस 7 और बट्टा ए कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे रख दीजिए 5 10 का 10, और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है -7/5। यहाँ पे लिखेंगे -7/5। 7 से 7 सॉरी 5 से 5 को काट दीजिए, क्या आ जाएगा -7। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्या दिक्कत लग रहा है, आगे है और नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए इसमें बताइए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डी बाई ए माइनस डी बाई ए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि रेखाएं इतना और इतना समांतर है। मेरे प्यारे दोस्त अगर समांतर है, क्या है समांतर, समांतर है तो इसका क्या हो सकता है, देखिए समांतर रहेगा तो A1/A2 इज B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसको मान लीजिएगा पहला समीकरण और इसको मान लीजिएगा दूसरा समीकरण। पहला समीकरण से निकालिएगा A1 B1 C1, दूसरा समीकरण से निकालिएगा A2 B2 C2। तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ P का मान पूछ रहा है तो A1 है 5, A2 कितना है 15, B1 कितना है P, और B2 कितना है 9। अब इसको देखिएगा, यहीं से मान तो P का निकल जाएगा, तो यहीं पे ले लीजिए 5 तिया 15 और 3 से इसको काट दीजिएगा 3, P गुना 1 P बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 3। ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करिएगा ना, ऑप्शन नंबर किसको क्लिक करना है, ए को। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए। अगला बोलिए, देखिएगा क्वेश्चन 22, यदि दो दो चरों में दो रैखिक समीकरण का लेख प्रतिच्छेद करता है, हलों की संख्या अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल होगा। अगर कोई हल नहीं है तो समांतर जाता है रेखा, क्या जाता है समांतर। अगर अनंत हल है तो एक रेखा है इसी पे चला गया, याद रखिएगा, इसको तीनों बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स और वाई के मान निकाले। देखिए इसको ऑप्शन से भाई चल दीजिए, इसमें बनाने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से चल जाइए। मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर हम ए उठाते हैं, एक्स के जगह कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 रखिएगा, 5x माइनस 8y इक्वल टू 0 आना चाहिए। 5 रख के देखते हैं, 5 बचे 25, और y के जगह 0 रखते हैं, 25 में से 0 गया, 0 आ सकता है नहीं, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। x के जगह 0 रखते हैं तो 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 8 रखेंगे -64 आएगा नहीं, ये भी मेरा नहीं होगा। x के जगह 0 और y के जगह 0, तो 0 0 ई 0 हो सकता है। अभी आगे वाला देखते हैं, 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त सी। अगला क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है मूल समान है। अगर मूल समान है, क्या है मूल समान है, तो मूल समान रहेगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। d इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, d बराबर 0, मूल समान है। d बराबर क्या होता है bxr-4ac बराबर 0। अब कहिएगा b कैसे निकलेगा, देखिए b का जगह b ही है और a का जगह यही है, सब कुछ वही है,
केवल आपको निकालना है सी बराबर क्या होगा, कितना बराबर निकालना है सी। तो सी को केवल लेके चलेंगे, बी एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं 4ac। आप कहिएगा सी को, तो सी को छोड़ दीजिए उधर और इसको इधर भेज दीजिए यहाँ पे। तो बी एक्स स्क्वायर बट्टे में 4a इक्वल टू सी बराबर बी एक्स स्क्वायर बट्टे में 4a, बी एक्स स्क्वायर बट्टे में 4a, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हैं? अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए। देखिए बोल रहा है द्विघाती समीकरण नहीं है। देखिए नहीं बोला है, अब की बार क्या बोला है, द्विघाती समीकरण नहीं है। एक बात बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे सर पे 2 है, यहाँ भी 2 है, और 3 से गुना होगा मतलब ये तो होगा। यहाँ पे देखिएगा 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। अब गौर से देखिएगा, रूट 2 का एक्स बार 2 आएगा और एक्स का एक्स बार ऐसे आएगा, और इधर भी है 2x एक्स बार। तो क्या ये मेरे प्यारे दोस्त इधर कट जाएगा? कटेगा तो ये वाला नहीं बनाएगा, और नहीं वाला ही पूछ रहा है, ये वाला मार के निकल लेंगे और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल कितना है 3 हो तो बताइए दूसरा मूल क्या होगा। ये भी ऑप्शन से खेल लीजिए इसको। जिसको रखेंगे हम, क्या रखें, जिसको रखेंगे हम, अगर वो 0 दे देता है तो वही आपका मूल हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त एक्स एक्स आर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो ऑप्शन नंबर हम एक उठाते हैं, -3 3 3 के 9 -3 21 9 21 नहीं आएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं, बी 4 4 चौका 16 -7 गुना 4 और प्लस 12 सच्चो 28 और 28, ये वाला जुड़ के 28 होगा, ये वाला 28 होगा, 28 में से 28 गया क्या बचेगा 0। मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऐसे क्लिक करिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। और डिटेल तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। इस क्वेश्चन की ओर देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27। यदि द्विघात समीकरण एक्स एक्स आर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 है, पी और पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू निकालना है। ऑप्शन देखिए, इसमें मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत लिया गया है। यहाँ पे पी और क्यू, इसको क्वेश्चन को गलत काट दीजिए। पी प्लस क्यू थोड़े ना निकलेगा, पी के फॉर्म में ही आएगा, पी और क्यू के फॉर्म में आएगा, नहीं निकलेगा। इसको क्वेश्चन को गलत काट दीजिए। क्वेश्चन 27 नंबर क्या है, गलत है, मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28। ये तो आप निकाल सकते हैं इसको, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है कि बी वेक्टर निकालिए, मतलब डी को निकालिए। डी बराबर क्या होता है, डी डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 4ac, सॉरी, डी बराबर बी एक्स आर माइनस 4ac। बी का जगह यहाँ रख दीजिए और -4ac निकाल लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण इतना का मूलों का गुणनफल। ये इस क्वेश्चन को देखिए, x मतलब ये भी गुना में ये भी, तो x बराबर भी 0 होगा, और 2x प्लस 5 बराबर ही क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में 5 चला जाएगा और बट्टे में 2 आ जाएगा। तो एक ठो मूल कितना आएगा 0, और एक ठो मूल क्या आएगा -5/2। और यहाँ गौर से देखिए, क्वेश्चन को अंत तक पढ़ना है। मूलों का गुणनफल मतलब ये दोनों को मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है, गुना। तो गुना करने के बाद जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है 0, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन को देखिए, कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है बोल रहा है। समांतर श्रेणी में कौन है, ये तो देखने से ही सार्वंतर नहीं लग रहा है, डी नहीं आएगा। √7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 को 7 गुना 4, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ये 7 10 का 10, 2 रूट। फिर इसको लिख सकते हैं 9 गुने 7, इसको √63 को, तो 3√7, 2√7 में से 1√7, तो 1√7, 3√7 में से 2√7 घटेगा, मतलब डिफरेंस लेंगे। हाँ ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस लीजिएगा, आप गौर से देखिए, डिफरेंस समान नहीं आ रहा है तो बोलेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखिए, यही हो गया। अगला क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है।
यानी मेरे प्यारे दोस्त टी एन इक्वल टू दे रखा है, टी एन इक्वल टू दे रखा है 0। टी एन इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। आप कहिएगा ए का मान कितना है, तो 12। ए का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 12। और डी निकालिएगा तो आपको क्या मिलेगा? -2। डी निकालिएगा T2 में से T1, T3 में से T2, T10 में से T9, मतलब जितना रहेगा उससे एक कम घटता है ना। अब गौर से देखिए, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन है 0, ए का मान 12 प्लस एन जस का 10 -1, और डी के जगह माइनस में 2 रखना है। यहाँ पे -2n हो जाएगा, और माइनस माइनस +2, और ये जस का 12 प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो क्या में हो जाएगा? माइनस। क्या कोई डाउट लग रहा है यहाँ तक? देखिए तो, अब गौर से देखिएगा, माइनस में 2 है इधर, सॉरी प्लस में 2 है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 14 लिख सकते हैं, और -2n। इसको माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, 2 से 7 बार में n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। यानी मेरे प्यारे दोस्त कितना पद हो जाएगा? 7वां पद आपका हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि, हाँ ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो एन पदों का योग वाला फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2n टू n - 1 इंटू डी, यही तो होता है। नहीं, यहाँ पे गौर से देखिए, थोड़ा सा देखिएगा गौर से, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए क्या किया। हमको लगता है कि यहाँ पे ये वाला गलती कर दिया। देखिए, यहाँ पे पूरा पे नहीं होगा, यहाँ केवल डी इसमें होता है, और अंदर पूरा ऐसे हो जाता है। डी केवल इसमें होता है, याद रखिएगा। हम लिख दे रहे हैं n/2 2a प्लस n-1, इसके अंदर में डी होता है। यहाँ पे मिस्टेक किया है, ठीक है, वो देखिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन, मिस्टेक कहाँ किया है? मिस्टेक सही तो लग रहा है, हाँ सही है, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है और T5 निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। Tn इक्वल टू 3 - 4n। Tn इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 - 4n। अब आपको देखिएगा गौर से, T5 निकालना है। कितना निकालना है मेरे प्यारे दोस्त? T5। तो आप कहिएगा टी मैच कर रहा है, टी मैच कर रहा है ना, तो एन की जगह कितना रख देना है? 5। बस मेरे प्यारे दोस्त 5 रख दीजिए। 3 - 4 गुने 5, 3 - 5 का 20, यानी मेरे प्यारे दोस्त -17। -17 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा आधा क्वेश्चन हम कराएंगे, 50 तक आज कराएंगे, 50 कल कराएंगे। आप लोग आराम से रहिए बने। अगर इसका सार्वंतर निकालिए, तो एन का मान यहाँ पे रखिए, एन का जगह 1 रखिएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त एन बराबर 1 रखते हैं हम, तो 17 - 5 गुना 1 कितना मिलेगा? 17 - 5 इक्वल टू कितना मिलेगा? 12। 17 - 5 एन की जगह 2 रखते हैं, तो 17 और 5 दून के 10 बराबर कितना मिलेगा? 7। डिफरेंस यहाँ से ले लीजिए 5। कौन सा, माइनस में कि प्लस में? तो आप कहिएगा ये पहला पद है, ये आया T1 और ये वाला आया T2। T1 T2, तो दूसरा में से पहला घटेगा, दूसरा में से पहला घटेगा, -5 आएगा। इसको गौर रखिएगा, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? आप गौर से देखिएगा, इसका सूत्र होता है डायरेक्ट n/, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 लगातार, विषम संख्या है लगातार, इसको सब मान लीजिए 4 हुआ, 4 तक हम गए, 7 5 12 और 3 15 1 16, 16 आया जोड़। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4, तो 4 का XOR कर दीजिए, 4 चौका 16, यही वाला पूछ रहा था, यानी n/, होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 37। चलिए एक बार साफ कर लेते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 37 है, समांतर श्रेणी में है तो x प्लस वाई का निकालिए। तो ये इसको ऐसे करिएगा, ऐसे निकालिए, x माइनस 18 इक्वल टू, मतलब d तो हर जगह समान ही होगा। अब इसको में अगर ले सकते हैं y माइनस एक्स, तो ये x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा। हमको 2x चाहिए ही नहीं, तो ये वाला नहीं लेंगे, इसके अंतर लीजिए। तो -3 माइनस वाई। अब गौर से देखिए, माइनस वाई तो इधर आएगा तो प्लस में, x प्लस वाई इक्वल टू -3, और यहाँ माइनस में तो इधर गया तो प्लस में, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। 15 ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई के डाउट है? देखिए गौर से, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए और बी पूरक है। पूरक कौन किसको कहते हैं? जब दो कोनों का जोड़ 90 डिग्री हो। जब दो कोनों का जोड़ कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो तो पूरक। और जब दो कोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो समपूरक। क्या बोलेंगे? समपूरक, समपूरक, समपूरक। जब दो कोनों का जोड़ 90 हो तो पूरक, और 180 जोड़ हो तो समपूरक बोलेंगे। एक बात बताइए, इसको चेंज करिए, कौन सा हो जाएगा? आप खुद से यहाँ पे सोचिए, इंटरचेंज करेगा मतलब बदलता है। 90 में, 90 में कॉट है, यहाँ कॉट है, तो ये मेरा नहीं होगा। ये साइन है, साइन है, मेरा ये नहीं होगा। टेन है, टेन है, ये मेरा ये नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऐसे खेल सकते हैं जल्दी से। कॉस 90 माइनस फाइव, ये फाइव बोलते हैं। कॉस 90 माइनस फाइव, कॉस 90 में चेंज करेगा, कॉस को चेंज बदलेगा साइन में, साइन और फाइव जस के, तो ऑप्शन नंबर ए। कोई का डाउट है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन को देखिए। आज हम 50 तक क्वेश्चन को कराएंगे। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, आज हम 50 तक। नो बकवास, केवल पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बकवास नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे गौर से देखिए तो कितना हो सकता है आपको। कॉस एक्स बार 27 डिग्री और साइन एक्स बार 63 डिग्री, कितना आएगा? तो आप कहिएगा सर जी ये वो को चेंज कर दीजिए। कॉस एक्स बार को चेंज कर देंगे तो साइन वाला एक्स बार में नहीं आ जाएगा। और कितना यहाँ पे रखेंगे तो आप कहिएगा 63। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे प्यारे दोस्त, साइन एक्स बार, देखिए कॉस एक्स बार जस का तस रखेंगे। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से 63 को घटा सकते हैं, कॉस एक्स बार जस का तस। फिर से बोलिए, कॉस एक्स बार जस का 10, और 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। कोई चेंज हुआ है? नहीं। कॉस को चेंज बदलेगा, साइन एक्स बार में, साइन में बदलेगा तो साइन एक्स बार है तो एक्स बार, और थीटा का जगह 63, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन एक्स बार 63, और ये माइनस जस के 10। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। साइन एक्स बार 63 प्लस में, और साइन एक्स बार 63 माइनस में, कट के क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन बोलिए। 41 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा कि थीटा का मान कितना होगा तभी सत्य होगा। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, अरे डी, सॉरी डी। क्यों होगा? क्योंकि साइन, देखिएगा, साइन 2 थीटा का जगह हम 0 पर रखते हैं तो 0 से ही टकराएगा, तो 0 ये 0 बना दिया, साइन 0। साइन 0 का मान मेरे प्यारे तो कितना होता है? 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री। अब इसमें रख के देखते हैं, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का जगह 0 डिग्री, साइन 0 का मान 0, और गुना में 2 तो 0 हो जाएगा। सेट है, यही इसलिए ऑप्शन हुआ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है तो टेन थीटा इक्वल टू निकालिए। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला बोलिए। आप कहिएगा P/H, तो P का मान 4 और H का मान 5। तो आपके सामने देखिए टेन थीटा का पूछ रहा है, तो टेन थीटा का मान कितना होता है? P/B, P/B। यहाँ P है ही, P है तो P की जगह कितना हो जाएगा? 4। ऊपर में 4 होगा, याद रखना है, ऊपर में 4 होगा। अब बताइए, ऊपर में तो 4 इसमें भी है और इसमें भी, ऑप्शन से खेलिए। ऊपर में 4 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ए मेरा दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। अब बताइए, एच का मान है 5, यहाँ एच का मान 5 है, तो ए वाला भी मेरा नहीं होगा इसमें, मतलब ए वाला होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द राइट आंसर होगा वहां पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 43, 42 तक हो गया, 43 देखिए। बोल रहा है, यदि टेन थीटा इक्वल टू 1/√7, टेन थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्त कितना है? 1/√7, 1/√7। तो सेक के साथ थीटा माइनस टेन के साथ थीटा बराबर का होता है। देखिए, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो साइन के साथ थीटा प्लस कॉस के साथ थीटा बराबर 1, कॉस के साथ थीटा माइनस कॉट के साथ थीटा बराबर 1,
सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, डायरेक्ट 1 मार के निकलिए। अगला क्वेश्चन को देखिए, बोला है लास्ट क्वेश्चन, मतलब 44 है ना, अभी तो लास्ट नहीं है। टेन 45 1 माइनस, नहीं दिख पा रहा होगा तो देखिए टेन एक्स स्क्वायर 45 डिग्री है, और 1 प्लस टेन एक्स स्क्वायर 45 डिग्री है। अब देखिए 1 माइनस टेन 45 का मान 1, और सर पे 2 है तो 2 जस का तर, फिर यहाँ 1 प्लस 1 1 का एक्स स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, और ये 2, 0/2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 0। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या दिक्कत लग रहा है? बोलिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं इसको, एक एक लाइन में बना देना। रेड लेते हैं, रेड, रेड जोन, रेड। देखिए इसको, थ्री कॉट 60 का मान कितना होता है? पहले टेन 60 का मान कितना होता है? √3। कॉट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। और देखिए एक्स स्क्वायर है तो ऐसे करके क्या डालिएगा? एक्स स्क्वायर। तो आप कहिएगा 3 × 1/3 तरीके 9 के वर्गमूल 3 ही होगा, और इसे ही खत्म। यानी मेरे प्यारे दोस्त एक्स एक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस, ऐसे ही करते 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 कहाँ तक गया? कॉस 80 डिग्री। तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताइए, हम अगर आपसे पूछें कि 1 × 2 × ऐसे मान लीजिए, हम ऐसे लिख बोले 4 × 5, ऐसे ऐसे करते गया है, मान लीजिए 100 तक गया है, तो क्या इसमें 90 नहीं आया होगा? आप कहिएगा यस 90 आया होगा। तो बताइए कॉस 90 आया होगा कि नहीं? इस बीच में कॉस 90 आया होगा। कॉस 90 जब आया होगा तो लिखेंगे कॉस 90, और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। अब बीच में कोई 0 हुआ होगा तो 0 से टकराएगा तो इस सब को चूर चूर कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन को देखिए, 47 को, 2 को हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो आप कहिएगा एकदम लिख सकते हैं। अब अभी हम जस्ट बोले थे कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट एक्स स्क्वायर ए बराबर 1। क्या पक्का है कच्चा? पक्का बात है। अब देखिए यहाँ से गौर से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो आपको ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, ऐसे लिख देना है कॉस एक्स स्क्वायर ए बराबर यहाँ पे कॉट एक्स स्क्वायर ए जस का 10 लिखिए। अब बताइए इसके जगह हम, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस लगाइएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस, इसके जगह हम माइनस कॉट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके जगह गौर से तुम देखिएगा, इसके जगह, इसके जगह, इसके जगह गौर से देखिएगा, इसके जगह हम माइनस कॉट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? आप कहिएगा एकदम लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 2 × माइनस कॉट एक्स स्क्वायर ए, 2 से गुना कर दीजिए, -2 कॉट एक्स स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। देखिए चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पूछा है कॉट एक्स बराबर क्या होगा? क्या पूछा है? कॉट एक्स। तो आपको पता है कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। किन्हीं भैया जी को दिक्कत है यहाँ तक? कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स, यानी यहाँ पे कॉस एक्स और साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, साइन एक्स बराबर 1 ये गुना में है ए तो यहाँ जाएगा भागा में, 1/a। यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कॉस एक्स बराबर 1/b, यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। तो कॉस एक्स ऊपर है तो ऊपर वाला वहाँ रखेंगे ऊपर 1/b, और यहाँ साइन एक्स 1/a। ए नीचे है तो कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी a/b।
दूर दूर वाला गुना ऐसे करिएगा और नज़दीक नज़दीक वाला पास पास, तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बटे बी कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कि देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन एक स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 45। मेरे प्यारे दोस्त अभी जस्ट हम डिस्कस किए हैं कि साइन एक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन एक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस एक स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो एक आएगा। यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 है, तो एक आएगा। 120 है, 120 है, एक आएगा। 90 90 है, एक ही आएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ से लेके लेकर यहाँ तक हम लिख सकते हैं। देखिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम लिख सकते हैं 1 1 लिख दिए, और 1 में से 1 गया, यहाँ तक तो 1 हो गया। 1 1 में से 1 गया, क्या आ जाएगा? 0। कोई डाउट है यहाँ तक? आज का लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बोला है 50वां नंबर क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे दोस्त, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि डेली हम 50 क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। एकदम बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन को हम लाने वाले हैं, देखिएगा गौर से। बोल रहा है कि -tan x² a प्लस, इसके जगह हम लिख सकते हैं, क्या दिख पा रहा है? 1 - sin x² a का जगह हम लिख सकते हैं cos x² a। आप कहिएगा जी बिल्कुल, क्यों? क्योंकि sin x² a प्लस cos x² a बराबर कितना हो जाता है? 1। तो इसको इधर भेज दीजिएगा, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में भेज देंगे, तो cos x²। 1 बटा cos x² को लिख सकते हैं sec x²। आप कहिएगा जी tan x² माइनस में है, tan x² a और प्लस sec x² a, इसको लिख सकते हैं। इसको गौर से देखिए, इसको सजा सकते हैं sec x² a और माइनस, इसको जैसे के तस, और माइनस tan x² a। sec x² a माइनस tan x² थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी कने है, 50 बना रहे थे ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? किन्हीं को शिकवा शिकायत है? ज़रूर आप कमेंट करिए, आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो आज का क्लास हम अलविदा लेना चाहते हैं, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।